जय भीम नमो बुद्धाय साथियों, आज हम देखेंगे यहाँ पर बहुत भारी तबका आया हुआ है। क्यों आया हुआ है, कहाँ आया हुआ है, क्योंकि हमने लोगों का बहुत ज़्यादा यहाँ पर जमावड़ा देख रहे हैं सुबह से। तो हमारे साथ में कुछ साथी हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज आप यहाँ पर क्यों आए हैं और कौन सी जगह है और आज ऐसा कौन सा दिन है कि यहाँ पर इतनी तादाद में लोग इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। डॉक्टर रंजीत राम, चीफ जोन कोऑर्डिनेटर नॉर्थ वेस्ट लोकसभा दिल्ली। इधर सामने थे। सभी साथियों को सबसे पहले मेरा क्रांतिकारी जय भीम। और आज आपने जो हमसे पूछा है कि आप क्यों आए हैं, तो आज बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांसीराम साहब जी का 14वां परिनिर्वाण दिवस है। और इस परिनिर्वाण दिवस पर हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं भारी संख्या में। और सबसे पहले मैं उनको सत नमन करते हुए उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जी बिल्कुल सही कहा कि आज साहब मान्यवर कांशीराम जी का 14वां परिनिर्वाण दिवस है। लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि आज वो हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुजन समाज के लोगों ने उनसे बहुत ज़्यादा प्रेरणा ली है, बहुत ज़्यादा सीख ली है। तो कोई ऐसी घटनाएं बताइए मुझे उनके जीवन की जो आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। सबसे बड़ी बात कि एक पढ़ा लिखा होने के नाते बीइंग ए डॉक्टर ऑफ दिस सोसाइटी, जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे 1984 में 14 अप्रैल 1984 को माननीय कांसीराम साहब ने इस पार्टी की स्थापना की, तो हमने बहुत सारी चीज़ें देखी कि उन्होंने जिस तरह से एक डाउन टू अर्थ जाके, जिसको कहते हैं ज़मीन पे जाके ज़मीन की हकीकत को समझा उन्होंने। और बिल्कुल ज़मीन पे आए और अपने जो ज़मीन पे लोग थे उनको खड़ा करने के लिए वो पैदल, कार्यकर्ताओं के घर, साइकिल से चलना, बिल्कुल उन्होंने अपना संपूर्ण रूप से त्याग कर दिया। और क्योंकि अपने बहुजन समाज को उठाने के लिए, और उसका नतीजा आपने देखा कि 4 बार हमारी बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश जैसे सूबे की मुख्यमंत्री रही, उनका ये परिणाम हुआ। जी, उत्तर प्रदेश में तो हम सत्ता पे काबिज हो गए, लेकिन अभी पिछले दिनों में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव थे। लेकिन वहीं हमने देखा कि जो दिल्ली विधानसभा के चुनाव थे, आपने भी बवाना विधानसभा से चुनाव लड़ा था, और जो वोट परसेंटेज रहा, खासकर मैं ऑल ओवर पूरी दिल्ली की बात करूंगी, तो वो धरातल पर दिखाई दिया। उसके क्या कारण रहे? देखिए, बहुजन समाज के लोग, बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी ओबीसी के हों, चाहे शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हों या माइनॉरिटीज से बिलोंग करते हों, सबके दिल और दिमाग में ये बात अच्छी तरह से काबिज है कि हम कहाँ से आए हैं और हम बहुजन हैं। लेकिन जिस बात को आप कह रही हैं कि पिछले विधानसभा में मैं भी कैंडिडेट रहा और क्यों परसेंटेज गिर गया, परसेंटेज गिरने का कारण ये था कि एक तो हर व्यक्ति को सेल्फ असेसमेंट करना होगा। सेल्फ असेसमेंट का मतलब कि खुद का वो आकलन करे। क्यों? जब से ये देश स्वतंत्र हुआ है 15 अगस्त 1947 से, और संविधान बना, और संविधान के अंदर भाग 3 फंडामेंटल राइट्स को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने डाला था। उस राइट्स को जब पाया गया, अंडर रिजर्वेशन एवरीबडी हैज़ गॉट द जॉब, गवर्नमेंट जॉब, उनका फ़ायदा में मिला, तो उस हिसाब से लोगों में कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंसी आई। तो वो शायद उस मकसद को भूलने लगे धीरे धीरे, तो वो थोड़ी सी उसमें कमी रह गई। लेकिन अगर कोई भी घर या कोई भी चीज़ में थोड़ी सी भी कमी आ जाती, तो हम उसका इलाज कैसे करते हैं? उसको ठीक करके, उसको रिपेयर करके। हमें पूरा विश्वास है आने वाले दिनों में यही बहुजन के लोग कहीं गए नहीं हैं। दे आर स्टिल हेयर इन इंडिया, दे आर द इंडियन सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। तो वो गए नहीं हैं, बट ज़रूरत थोड़ी सी है कि उनको रिपेयर करके, उनको पॉलिश करके फिर चमका दिया जाए। और बहुजन समाज कब तक रिपेयर करने का काम करेंगे? कब तक रिपेयर करने का काम करेंगे? क्योंकि हम 2007 से देख रहे हैं, 2007 से ना तो हम किसी प्रदेश में हैं, ना ही हम निगम में हैं, हम कहीं भी नहीं हैं। तो कब तक इनको रिपेयर करने का काम करेंगे? देयर इज़ अ वर्ड दैट इज़ कॉल्ड हीलिंग। जब किसी को चोट लग जाती है, घाव वुंड हो जाता है, तो थोड़ा सा भरने में समय लगता है। और उसका ट्रीटमेंट कौन करता है? डॉक्टर करता है। अंडर द ट्रीटमेंट द वुंड विल बी हील्ड अंडर द ट्रीटमेंट ओनली, इन द सुपरविजन ऑफ एक्सपर्ट डॉक्टर्स, नॉट बाय द लोकल डॉक्टर्स। तो दैट्स वाई इट विल टेक टाइम, बट आई एम श्योर कि 2022 आते आते ये पूरा घाव भर जाएगा। और आपको दिखेगी निगम पार्षद के अंदर कि इसी दिल्ली के अंदर बहुजन समाज पार्टी के इतने निगम पार्षद पैदा होंगे कि ओएमसीडी के काबिज हो जाएंगे। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से साहब मान्यवर कांशीराम जी एक डॉक्टर बनकर आए और उन्होंने एक अच्छी, सही और नस को पकड़ के काम किया, एक नब्ज को पकड़ा, उसको जांचा कि वो किस तरह से धड़कती है, किस तरह से काम करती है और उस नस से किस तरह से काम कराया जा सकता है, तो क्या आप भी एक डॉक्टर हैं, क्या आप भी इसी तरह से बहुजन जो मूवमेंट है उसको प्रचारित और प्रसारित करने का काम कर पाएंगे? बिल्कुल, हम तो बीइंग ए डॉक्टर
आई एम ए डॉक्टर, मैंने आपको पहले ही कहा, तो हम सबकी हार्ट बीट भी देख रहे हैं, पल्स रेट भी देख रहे हैं, वी आर जस्ट चेकिंग, क्योंकि क्राउड ज़्यादा 135 करोड़ जैसे जनसंख्या वाले देश के अंदर थोड़ा सा इंडिविजुअली हमें नब्ज और सारी चीज़ चेक करनी पड़ेगी। इंडिविजुअली जब हम चेक कर लेंगे और एक्सपर्ट्स को लगाया जाएगा, और एक्सपर्ट्स की टीम काम कर रही है, हमारी जो संगठन है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन वही है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं आपको इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि जो चीज़ गिर गई है वो उठेगी, रिपेयर होकर उठेगी और भाव पूरा भर जाएगा, और 2022 बहुजन समाज पार्टी के लिए दिल्ली में भी होगा और उत्तर प्रदेश के अंदर भी बहन कुमारी मायावती जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे। बिल्कुल। एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी, हम अक्सर देखते हैं कि कोई भी बहुजन मूवमेंट हो, चाहे हमने अभी SC ST को जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था, फिर उसके बाद में अभी जो रविदास मंदिर का मूवमेंट था, हमने देखा कि यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग एकत्रित हुए, लेकिन जब वहीं मिशन मूवमेंट या पार्टी की बात आती है तो हमारा वोट बैंक बहुत ही सीमित हो जाता है। क्या कारण है इसके? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया, मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। पहली बात तो मैं मानव कांसीराम साहब को ये चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ, क्योंकि हमारे मसीहा रहे हैं, जहाँ पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं ये उन्हीं की देन है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपका सवाल है कि जहाँ भी रविदास मंदिर तोड़ा जाता है वहाँ पर लोग, हमारे दर्जनों लोग, कई करोड़ लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन वोट परसेंटेज में हम लोग कम होते हैं। इसका कारण है मैडम, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि हम लोग एकत्रित हैं, लेकिन जो हमारे कार्यकर्ता हैं प्रदेश से लेके बूथ से लेके ये लोग एक्टिव नहीं होते, क्योंकि हमें रोड पे उतरना पड़ेगा। जैसे मानवर साहब ने साइकिल से काम किया था, साइकिल पैदल चल के कारवा को आगे बढ़ाया था, हम लोगों को रोड पे उतरना पड़ेगा, गलियों पे जाना पड़ेगा, भाईचारा को एकत्रित करना पड़ेगा, क्योंकि वोट के समय हमारे लोग क्या है कि पढ़े लिखे कम हो, बिखर जाते हैं, तो हम उन लोगों को समझाना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों का परसेंटेज बहुत कम आ रहा है, क्योंकि हम लोग जो मूल चीज़ है रोज़गार, बेरोज़गारी जो समस्या है, सफाई की समस्या है, पानी की समस्या है, इस पर हम नहीं बोल पाते हैं। इन मुद्दों को लेके हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है बेरोज़गारी। बेरोज़गारी पे हम लोग नहीं हमें आंदोलन छेड़ना पड़ेगा। जब तक हम आंदोलन नहीं छेड़ेंगे तो हमारा परसेंटेज नहीं बढ़ेगा। लेकिन जैसे हमारे दिल्ली प्रदेश के प्रभारी जी ने कहा और डॉक्टर रंजीत साहब ने कहा कि हम लोग काम कर रहे हैं, उसी प्रकार हम विधानसभा, मैं उपाध्यक्ष हूँ, हम लोगों ने युवा को तैयार कर दिया है और काफ़ी युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं जो उपचुनाव के अंदर हमारा दोबारा निगम पार्षद पुनः जीते और जीत के एक इनको गिफ्ट दिया जाए कि इन्हें लगे कि हाँ उपचुनाव के अंदर इन्होंने दोबारा जीत के हमें गिफ्ट दिया प्रदेश में। तो मैं आप लोग से विनती करता हूं कि जो ये भी इलेक्शन आता है तो हमारे कार्यकर्ता को टिकट मिलना चाहिए। बाई द वे कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिलता, इसके कारण हम फेल भी हो जाते हैं, क्योंकि कार्यकर्ता जो दरी बिछाने का काम करता तो मेन उनका टिकट होना चाहिए। अभी आपने युवाओं की बात की, आंदोलन की बात की, लेकिन मुझे ये बताइए कि जो युवा है और आंदोलन है उनकी तो दोनों तरह से सक्रिय भूमिका दिखाई देती है, लेकिन वो जो दिशा है और दिशा है वो भ्रमित क्यों होती है? क्योंकि उनको हम गाइड नहीं कर पाते हैं। गाइड करने के लिए हमें मानव कांसीराम साहब जैसा लीडर चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे भी, मेरी ये इच्छा, मैं फैमिली छोड़ के मानव साहब की तरह मैं भी बनूँ। वो ऐसा नहीं बन सकता, लेकिन उनकी प्रेरणा लेके बन सकूं। मैं भी, मेरा ये ध्येय है 2-4-5 साल के अंदर मैं भी घर त्याग दूंगा और मानव साहब की तरह मैं काम करूंगा। मैडम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।